स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि भगवान दिखते क्यों नहीं हैं, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई भगवान स्त्री हैं या पुरुष हैं, है ना। वास्तव में भगवान पांच तत्वों से बने हुए हैं, जैसे पानी, अग्नि, भूमि, जल, आकाश, है ना। तो इन पांचों तत्वों में भी लिंग पुल्लिंग कहाँ होता है? पानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना, नहीं बोल सकते। अग्नि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, नहीं बता सकते। धरती मिट्टी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, नहीं बता सकते। हवा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, नहीं बता सकते, है ना। ये लिंगों के भेद केवल और केवल जीव तक सीमित हैं। तत्वों में लिंगों के भेद नहीं होते। तत्व तो तत्व है, वो एक ही रूप में रहता है ना। उसको वो चाहे तो अपने हजारों रूप कर ले और वो एक से और अपने सारे रूपों को एक तरफ और इकट्ठा भी कर सकता है। जैसे पानी की बूंदें हो सकता है हजारों लाखों बोतलों में हो जाए या इकट्ठा हो जाए तो एक समुद्र के रूप में पानी इकट्ठा भी है ना। उसी प्रकार से जगह जगह छोटे मोटे अग्नि के मिल जाते हैं, है ना, उदाहरण कि इधर भी अग्नि उधर भी अग्नि, और ऐसे ही एक तरफ अग्नि सूर्य में इकट्ठी, है ना। तो ये तत्व हैं। तत्व में ना कोई स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग होता है, तत्व होता है। परमात्मा तत्व रूपी है, इस बुद्धि से उसको जाना नहीं जा सकता। तो परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा अनुभव में जाने जाते हैं। जैसे हवा है, हवा को हम इन आँखों से देख नहीं सकते, है ना, पर हवा को अनुभव कर सकते हैं कि हवा गर्म है या हवा ठंडी है, हवा कैसी है। चलती है तो हमारे शरीर के स्पर्श से पता पड़ जाता ना कि हवा कैसी है। तो ये अनुभव में हम लोग अनुभव करते हैं कि यहाँ ठंडक है, ठंडी हवा। तो ऐसे ही परमात्मा भी अनुभव में आते हैं। जब वो अनुभव में आते हैं तो एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है कि हाँ अब और कुछ नाथ न चाही मोहे। फिर किसी चीज़ की पाने की इच्छा प्राणी में नहीं रह जाती कि मुझे और भी कुछ पाना है ना। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुंचने के बाद हम क्या बोलते हैं कि नहीं अभी हम पहुँचे नहीं हैं, जहाँ आप पहुँचना चाह रही है वहाँ वो पहुँच जाती है, तो वहाँ वो रिलैक्स हो जाती है ना, नॉर्मल हो जाता है। वो उसका उसमें ठहराव आ जाता है कि यही एक यात्रा थी और इस यात्रा तक वो पहुँच गई है, बस काम खत्म। जैसे हमको मान लो यहाँ से लोग मनाली या बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे पहुँच गए ना, अब रास्ते की भीड़ भड़का है सबसे हट के लगता है कि हाँ यार अब एक बार चढ़ के जहाँ पहुँच सकता हूँ वहाँ आराम से हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा से जब मिलती है तो उसका भी जो गंतव्य है वो पूरा हो जाता है, उसमें ठहराव आ जाता है और आनंद का महसूस करती है। ठीक है। अब परमात्मा से मिलने के लिए भक्ति मार्ग बताए गए हैं। नवता भक्ति का पाठ आपने सुना होगा। तो नवता भक्ति सतयुग में भी कही गई थी और नारद जी द्वारा भी कही गई और भगवान राम जी द्वारा भी सबरी को नवता भक्ति के बारे में बताया गया कि नवता भक्ति कौन कौन सी है। किसी भी मार्ग से चलो वहाँ पहुँचना वहीं है। बस परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल और केवल प्रेम चाहिए। उसको आप कितना प्रेम करते हैं वो उन्हीं के पीछे है ना। आप में बेशक सद्गुणों की भरमार है, बेशक आप में अथाह सद्गुण भरे हुए हैं, परंतु
परमात्मा के प्रति लगाव प्रेम नहीं है ना, बस ऐसे चलते चलते कर लिया, चलते चलते पूछ लिया तो वो नहीं आएंगे आपके पास, आपको वो महसूस नहीं होंगे। परमात्मा को ऐसे जीव की आवश्यकता है जो उससे बहुत प्यार करता हो, जिसका लगाव परमात्मा से बहुत ज़्यादा हो। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी छोटी छोटी जानकारी हम अपने अनुभव के तौर पे आपको देते रहेंगे, जिससे आपको और साथियों को लाभ होगा। हरिओम नमः।